हाय हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन चिल्ड्रन। आज मैं वही कंपाउंड सिंपल टू कंपाउंड मैं अभी हमारा ये वीडियो ये लगातार रिलीज़ होता रहेगा। इस पर कुछ और ड्रिलिंग करवाएंगे आज। तो सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ ड्रिलिंग मैंने करवाया था और होपफुली मुझे जो है पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है खूब अच्छे से किए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। चलिए उसी क्रम में हम लोग फिर देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और सिंपल से हम लोग कंपाउंड जो है करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बिसाइड एजुकेटिंग हिज सन he also set him up in business. Beside educating his son, he also set him up in business. तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर बिसाइड लगा रहे ये, तो अगर आप बिसाइड लगा रहे और सिंपल में बिसाइड लगा रहे तो जब कंपाउंड बनाओगे तो इसका बनेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था कि दो काम हो रहा है। एक तो उसने क्या किया, बेटे को अपने शिक्षित किया और दूसरा उसको बिजनेस में भी सेटअप किया, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे कंपाउंड। ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज सन बट ऑल्सो set him up in business, right? ना केवल उसने बच्चे को शिक्षित किया बल्कि उसको बिजनेस में भी सेटअप किया, ठीक है। सिमिलरली मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द फॉग बीइंग वेरी डेंस द कार मूव्ड एट लेस देन हाफ स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोहरा बहुत ज्यादा था, राइट। कोहरा बहुत ज्यादा था। द कार मूव्ड एट लेस देन हाफ स्पीड। कोहरा बहुत घना कोहरा होने के कारण कार की जो स्पीड थी वो बिल्कुल आधी हो गई थी, ठीक है। कार की स्पीड क्या हो गई थी? आधी हो गई थी। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे कंपाउंड? बनाएंगे द फॉग वॉज वेरी डेंस सो द कार मूव्ड एट लेस देन हाफ स्पीड, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा कंजंक्शन आ रहा है वो सो का आ रहा है। घने कोहरे की होने की वजह से ये रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है कि कार की स्पीड आधी क्यों हो गई थी। उसकी वजह थी घना कोहरा होना। तो आप लोग जानते हैं कि अगर फॉग बहुत डेंस होता है तो सारे जो है वो मीन्स ऑफ ट्रेवल सब बिल्कुल एकदम ठप हो जाते हैं, चाहे वो एयर हो चाहे वो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीइंग ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी अस। इसका क्या मतलब हुआ? बीइंग occupied with important matters he had no leisure to see us। तो यहां पे कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर की वजह से उसके पास खाली समय नहीं है, उसके पास फ्री टाइम नहीं था हमसे मिलने के लिए, उसके पास फ्री टाइम नहीं था क्योंकि बीइंग ऑक्युपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी था, ठीक है।
बीइंग ऑक्युपाइड विद, ये हमारा एक थॉट है, ठीक है। इसी को हमको कन्वर्ट करना है एक दूसरे सेंटेंस में बनाना है। और ही हैड नो लेजर टू सी अस, तो ये बिल्कुल एकदम सेंटेंस बना हुआ है। तो इसका कैसे बनाओगे? ही वॉज occupied with important matters and therefore he had no leisure to see us। करेक्ट। तो यहां पे जो हमारा कंजंक्शन आया है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देयरफॉर आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं चैंपियंस, आप लोग इसको देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी रमेश कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रेट राइटर। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी मतलब इसमें क्या है? कंट्रास्ट है, ठीक है। पॉपुलैरिटी के होने के बाद स्पाइट ऑफ सिंपल में हमेशा कंट्रास्ट बताता है। स्पाइट ऑफ इस पॉपुलैरिटी रमेश कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रेट राइटर। इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद, इतना ज़्यादा लोकप्रियता उसकी है, उसके बावजूद उसको हमें ग्रेट राइटर नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? यहां से बना लीजिए कंपाउंड, रमेश कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रेट राइटर। इसको ऐसे बना लो, इसको बना लीजिए, ये वाला पोर्शन बाद में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, रमेश सूखा कपड़ा नहीं क्या? रमेश इज वेरी पॉपुलर। ऐसे बनाओ, इज इसलिए लगा दिया क्योंकि वहां पे कैन नॉट है, इसीलिए रमेश इज वेरी पॉपुलर येट he cannot be called a great writer। समझ में आया बेटा? अगर रमेश को पहले से करोगे तो फिर सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहले इसका बनेगा, फिर ये वाले पोर्शन का बनेगा। और इसमें यट इसलिए आया, एक तरफ तो वो लोकप्रिय भी है, उसकी लोकप्रियता है, और दूसरी तरफ वो ग्रेट राइटर नहीं कहा जा रहा है, उसको ग्रेट राइटर में उसका नाम शुमार नहीं हो रहा है। क्यों? तो एक तरह से कंट्रास्ट है, इसलिए हम यहाँ पे कंजंक्शन यूज करेंगे यट का। अगला है, रसिंग अगेंस्ट होराइसियस ही स्मोट विद ऑल हिज माइट। ठीक है, इसका बन जाएगा, रसिंग अगेंस्ट होराइसियस ही स्मोट। होराइसियस का मतलब अ हीरो ऑफ एंशियंट लेजेंड, और स्मोट का मतलब होता है स्ट्राइक विद द फर्म ब्लो। ठीक है, तो ये जो एंशियंट लेजेंड है, रोमन लेजेंड, उन्हीं को होराइसियस बोलते हैं, और स्मोट का मतलब होता है स्ट्राइक विद द फर्म ब्लो, राइट। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? इसको हम लोग चेंज करेंगे, चलिए करते हैं। Rushing against Horatius, he smote with all his might।
चलिए देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है रसिंग अगेंस्ट होराइसस ही स्मोट विथ ऑल हिज माइट। तो होराइसस का मतलब होता है अ हीरो ऑफ रोमन लेजेंड, और स्मोट का मतलब होता है स्ट्राइक विद फर्म ब्लो। तो ये बन जाएगा ही रस्ड अगेंस्ट होराइसस एंड स्मोट विद ऑल हिज माइट। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विथ ऑल हिज लर्निंग ही वॉज फार फ्रॉम बीइंग अ पेडेंट। मतलब इतना ज्यादा ज्ञान होने के बाद भी, इतना ज्ञान होते हुए भी ही वॉज फार फ्रॉम बीइंग अ पेडेंट, मतलब वो पेडेंट से दूर था, पेडेंट नहीं कहलाता था। पेडेंट का मतलब होता है एकेडमिशियन, राइट। तो ये बन जाएगा ही वॉज वेरी लर्न एंड देयरफॉर ही वॉज फार फ्रॉम बीइंग अ पेडेंट। ठीक है।